हेलो गाइस, कैसे हैं आप? बढ़िया। लेट अस डिस्कस another topic of anthropology that is very important. PYQs में बात आता है। इस पे टॉपिक का नाम है इम्पैक्ट ऑफ बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब जितने भी जो रिलीजियन थे इंडिया में उस टाइम पे, तो उनका क्या इम्पैक्ट पड़ा इंडियन सोसाइटी पे। अभी भी बुद्धिज़्म का क्या इम्पैक्ट पड़ा, जैनिज़्म का क्या इम्पैक्ट पड़ा, इस्लाम का क्या इम्पैक्ट पड़ा, क्रिश्चियनिटी का क्या इम्पैक्ट पड़ा। या अब बात करें सबसे पहले बुद्धिज़्म की। अब बुद्धिज़्म ने कैसे इन्फ्लुएंस किया। ओके, तो बुद्धिज़्म क्या है? ये रिलीजन है और ये बेस्ड है किसके ऊपर? बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ गौतम। गौतम बुद्धा की टीचिंग के ऊपर ये रिलीजन बेस्ड है। ओके गाइस, अब देखते हैं इम्पैक्ट कैसे किया है इसने। अब पहले पढ़ते हैं सोशल लाइफ के ऊपर। ओके, जो इंडिया में उस टाइम पे कास्ट इनइक्वालिटी थी, तो उसमें बुद्धिज़्म ने उसके अगेंस्ट बोला, कास्ट इनइक्वालिटी के अगेंस्ट बोला और सोशल इक्वालिटी की बात की। ओके, अब इकोनॉमिक की क्या हुआ? इकोनॉमिक लाइफ में ये कहा कि जो उस टाइम, क्योंकि मोनार्की थी, राजा किंगडम हुआ करते और हर एक किंगडम का एक राजा होता था। तो ये क्या करते थे, राजा को एडवाइस करते थे कि जो आपके एरिया में, आपकी डायनेस्टी में जो पीसेंट्स हैं, है ना, तो उन लोगों को आपको सीड देने चाहिए, कैटल्स प्रोवाइड करनी चाहिए। जो कि स्टेट के अंडर आते हैं, उनको आपको सीड्स देनी चाहिए। तो बुद्धिज्म ने एग्रीकल्चर के ऊपर फोकस किया और कहा राजाओं को कि आपको पॉपुलेशन की नीड को फुलफिल करने के लिए आपको सीड्स प्रोवाइड करने चाहिए पीसेंट को, उनको एग्रीकल्चरल टूल्स, इम्प्लीमेंट्स प्रोवाइड करने चाहिए। इकोनॉमिक लाइफ में एग्रीकल्चर आ जाता है और इन्होंने ये भी कहा कि आपको ट्रेड्स जो हैं वो करने चाहिए, जो दूसरी किंगडम्स हैं उनके साथ ट्रेड करनी चाहिए, फॉरेन लैंड्स के साथ ट्रेड्स करने चाहिए। तो इन्होंने अर्बनाइजेशन के ऊपर भी जोर दिया। ओके, तो सोशल लाइफ का देख लिया हमने, इकोनॉमिक लाइफ देख लिया, पॉलिटिकल लाइफ में देखते हैं क्या इसने। तो पॉलिटिकल लाइफ में सबसे पहले इसने अहिंसा की बात, पीस की बात, पॉलिटिकल पीस होना चाहिए। तो अब पॉलिटिक्स में अहिंसा, नॉन वायलेंस पे जोर करना चाहिए। इससे पॉजिटिव इफेक्ट भी हैं, इसके हार्मफुल इफेक्ट भी हैं। ओके, तो अब पीस बनाए रखना एट एनी कॉस्ट, जो स्कॉलर्स थे उन्होंने बुद्धिज़्म को बढ़ाया फॉरेन कंट्रीज़ में। तो उन्होंने वहाँ पे उन्होंने कन्वर्ट किए लोगों को बुद्धिज़्म में, तो उनको इंडिया एज ए लगा। तो इसके लिए उन्होंने पिलग्रिमेज किया,
तो क्या किया उन्होंने, इंडिया में पिलग्रिमेज कैरी आउट किया। पॉलिटिकल पीस बना के रखना है बाकी इसके साथ, इन्वेस्टर्स के साथ, पीस इसने स्पिरिचुअल
रीजनल लैंग्वेज में लेके जाने लगे। ने कहा कि डेवलपमेंट होनी चाहिए रीजनल लैंग्वेज की। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे भी इसमें फोकस है। अब बुद्धिज्म ने देखो आर्टिस्टिक एक्टिविटी, आर्ट की जो एक्टिविटीज़ थी उस पर भी फोकस किया। अब आर्ट एंड आर्किटेक्चर में क्या फोकस किया होगा इसने? अब तो बोलते हैं कि हिस्ट्री जो थी, एंशिएंट हिस्ट्री, वो बिगिन हुई बुद्धिस्ट पीरियड से। तो बुद्धिस्ट की मोनास्ट्रीज जो थी वो लर्निंग तो प्रोवाइड करते ही थे, लेकिन वो आर्टिस्टिक एक्टिविटी का भी सेंटर थी। आर्किटेक्चर क्या था, किस तरह का था? ये स्टूपास बनाए इन्होंने, विहारास बनाए, स्टूपास, विहारास, चैत्यास। ओके। आप इनके जो बुद्धिस्ट के जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जहाँ पे आपको स्टूपास देखेंगे, विहारास देखेंगे, चैत्यास देखेंगे, ये आपको कहाँ कौन कौन सी जगह में मिलेंगे? आपको सांची में मिलेंगे, बोध गया में मिलेंगे, अमरावती में मिलेंगे। तो यहाँ पे स्टैच्यू स्टूपास आपको मिलेंगे। ओके। तो और ये क्या करते थे? पेंट आपको मिलेगी, स्कल्प मिलेंगे, कार्विंग्स मिलेंगी, पिलर्स मिलेंगे बुद्धिज़्म से रिलेटेड, पिलर्स मिलेंगे आपको, कार्विंग्स मिलेंगी, पेंट मिलेंगी, स्टूपास मिलेंगे, विहारास मिलेंगे, इतिहास मिलेंगे। कहाँ पे? बोध गया में मिलेंगे, आपको सांची में मिलेंगे, आपको अमरावती। हम बात करें, अब बुद्धिज़्म ने, आप देखो, रिलीजियस लाइफ पे इसने फोकस किया, स्प्रेड किया मैसेज नॉन वायलेंस का। आर्किटेक्चर जो थे इस टाइम पे, पास, चैत्या, तो विहारास, तो ये आपको अलोरा में मिलेंगे, अजंता में मिलेंगे, हमें मिलेंगे, बोध गया में मिलेंगे। तो यहाँ पे पेंटिंग्स मिलेंगी, है ना, आपको कार्विंग्स मिलेंगी, पिलर्स मिलेंगे। तो एजुकेशन लैंग्वेज को बढ़ाने में इसने काफ़ी सहयोग किया, एजुकेशन को बढ़ाने में इसने काफ़ी सहयोग किया, क्योंकि बुद्धिस्ट के जो टेक्स्ट थे वो पाली लैंग्वेज में लेके जाते थे। तो अब पाली लैंग्वेज को इसने प्रमोट किया, इसने प्राकृत लैंग्वेज को। नालंदा यूनिवर्सिटी, टैक्सिला यूनिवर्सिटी जो है, तो काफ़ी नाम कमाया उसने, गुड नेम है उनका, उनका नाम है एंशिएंट वर्ल्ड में। तो नालंदा जो है वो क्या है? बेसिकली कहा गया उसको बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी की रिकॉग्निशन दी गई। तो इसने एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ की बात की, वुमेन को पढ़ाना चाहिए, उनकी अपॉर्चुनिटीज़ की बात की। ओके। आर्ट एंड कल्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे फोकस किया, लैंग्वेज पे फोकस किया, एजुकेशन पे फोकस किया। ओके। तो रिलीजियस लाइफ पे फोकस किया, तो रिलीजियस लाइफ पे तो फोकस किया। तो अब इन्होंने जो रिलीजन गिफ्ट दिया, इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं थी, कोई ऐसे अनइंटेलिजिबल रिचुअल्स नहीं थे, जो कि प्रीस्टली क्लास, जो प्रीस्टली क्लास, प्रीस्ट जो होते हैं
जो है में क्या इम्पैक्ट किया। इसने जैसे जस्टिस की बात की, इक्वालिटी की बात की, तो उसने भी जो इनइक्वालिटीज़ थी, जो ब्राह्मणियल वर्णा सिस्टम में, चतुर्वर्ण में जो ब्राह्मणिक ब्राह्मणिक सुप्रमसी थी, उसको प्रोटेस्ट किया इसने। ठीक है। तो अब जैनिज़्म जो था, इन्होंने कहा कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं, लिबरल एटीट्यूड होना चाहिए। जो महावीरा की जो फीमेल डिसाइपल थी, वो एक स्लेव वीमन थी। तो अब जैनिज़्म जो है, इन्होंने भी कहा कि एजुकेशन जो है हर कास्ट के लोगों को अटेंड करनी चाहिए। तो इकोनॉमिक लाइफ में भी इसने कहा, इकोनॉमिक लाइफ को भी इसने इम्पैक्ट किया। इसने भी ट्रेड पे फोकस किया, फॉरेन ट्रेड के ऊपर कहा इसने। ओके। तो इसने कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को ख़त्म करना चाहिए, कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी का पोजीशन प्राइवेट हैंड्स में नहीं देना चाहिए। ये एक गवर्नमेंट लैंड जो है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी घोषित कर देनी चाहिए। ओके। तो सोशल लाइफ को भी इसने इम्पैक्ट किया। इसने लोअर कास्ट के लोगों को उनकी सोशल लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प किया। तो ब्राह्मणिक सुपरमसी के खिलाफ इन्होंने प्रोटेस्ट किया। ट्रेड के ऊपर इन्होंने फोकस किया। अगर आप इकोनॉमिक लाइफ की बात करें, है ना, तो इकोनॉमिक लाइफ में हम देखते हैं कि किस तरह से तो जैनिज़्म के जो फॉलोअर थे, ट्रेड पे फोकस किया उन्होंने। तो इन्होंने भी कहा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी, इन्होंने प्राइवेट प्रॉपर्टी को कहा कि बैन करने की ज़रूरत है। अब पॉलिटिकल लाइफ की बात करें, तो पॉलिटिकल लाइफ में जैसे राजाओं को उन्होंने कहा कि आप पीस के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, है ना, वो भी जैनिज़्म के प्रभाव में आए। ओके। तो इसने भी नॉन वायलेंस का मैसेज दिया। तो जो राजा थे वो काइंड बन गए, टॉलरेंट बन गए। तो ये इम्पैक्ट था पॉलिटिक्स में। इसने राजाओं को बड़ा इन्फ्लुएंस किया ना। बड़े सारे राजाओं ने जैनिज़्म को अडॉप्ट किया, बड़े सारे राजाओं ने बुद्धिज़्म को अडॉप्ट किया। तो वो काइंड हार्टेड बन गए, वो बेनिवलेंट बन गए, है ना, दया आ गई उनमें। तो जैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने अडॉप्ट किया था जैनिज़्म। तो उसके बाद उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, वो काइंड हार्टेड हो गए, बेनिवलेंट किंग हो गए। तो पॉलिटिकल लाइफ को इसने इन्फ्लुएंस किया, इकोनॉमिक लाइफ को इसने इन्फ्लुएंस किया, सोशल लाइफ को इसने इन्फ्लुएंस किया। ओके। तो उसके बाद हम रिलीजियस लाइफ को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, आर्ट एंड आर्किटेक्चर को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, लैंग्वेज एंड एजुकेशन को भी इसने इन्फ्लुएंस किया। ओके। तो इसमें ज़्यादा जैन में पॉलिटिकल लाइफ तक ही, आगे ज़्यादा नहीं आपको पढ़ना है। ओके। अब मॉडर्न पोजीशन क्या है? जैनिज़्म आपको पता है कि ये स्मॉल इन साइज है। ओके। तो ये यूनिफाइड रिलीजियस ग्रुप तो नहीं है, क्योंकि इसमें भी कास्ट हैं आप डिफरेंट, क्योंकि ये भी थोड़ा बहुत कास्ट के इन्फ्लुएंस में आ गया। ओके। तो ये अपने किसी स्टेट के साथ ये अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, टेरिटरी के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते हैं, लैंग्वेज के साथ आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। तो इसका जो अहिंसा, नॉन वायलेंस, इनका जो अहिंसा, इनका सेंट्रल वैल्यू थी।
तो इन्होंने क्या किया, बड़े सारे चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस सेटअप किए बौद्धिज़्म ने, जैनिज़्म ने। तो अगर हम बात करें जैनिज़्म की, तो जैनिज़्म की बात करें तो जैनिज़्म में क्या हुआ, तो इसने भी जो सोशल डिफरेंसेस थे उसके ऊपर बोला, लोअर कास्ट अपर कास्ट में डिफरेंस था उसके ऊपर बोला, जो ब्राह्मणिक सुप्रमेसी थी उसको अबॉलिश करने की बात की, प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबॉलिश करने की बात की, तो ट्रेड को उसने जोर दिया, पॉलिटिकल लाइफ में राजाओं को उसने कन्वर्ट किया। मॉडर्न पोजीशन में ये है कि उनका जो जो सेंट्रल वैल्यू है वो है अहिंसा। ओके, अब बुद्धिज़्म की बात करें, इस्लाम की बात, बुद्धिज़्म की बात हो गई, जैनिज़्म की बात हो गई। अब हम बात करते हैं इस्लाम की। इस्लाम ने कैसे इन्फ्लुएंस किया हमारी इंडियन सोसाइटी को, उसको हम देखते हैं। ओके, तो इस्लाम की अगर हम बात करें तो इस्लाम जो है वो बेसिकली सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है इंडिया का, मैनकाइंड का सेकंड बिगेस्ट रिलीजन है, मैनकाइंड का भी और इंडिया का भी। तो इंडिया में ये बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के बाद आया, तो 10th सेंचुरी में इस्लाम का एंट्रेंस देखने को मिलता है। बट इसका जो इन्फ्लुएंस आपको 10th सेंचुरी में इस्लाम आना शुरू हो गया था, बट इसका इन्फ्लुएंस आपको 15th सेंचुरी में, 16th सेंचुरी में देखने को मिलेगा। तो इंडिया में भी ये सेकंड लार्जेस्ट रिलीजन है, बाकी की पॉपुलेशन तो बहुत कम है, इसकी 14.2% पॉपुलेशन है इंडिया में। ओके, तो मुस्लिम मेजॉरिटी जो कंट्रीज़ हैं उनको छोड़ा जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मुस्लिम्स रहते हैं, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़। तो इंडिया के जो मुस्लिम हैं वो किसमें, सुन्नी सेक्ट ऑफ इस्लाम है, इसमें भी सेक्ट है, जैनिज़्म में भी सेक्ट थे, तो शिया और सुन्नी है। तो सुन्नी जो है वो मेजॉरिटी में है और शिया जो है वो मिनॉरिटी में है। अब इसने सोशल लाइफ में कैसे इम्पैक्ट किया, तो इसमें भी कास्ट सिस्टम था। ओके, जैसे मुगल्स हैं, पठान्स हैं, सैयद्स हैं, शेख्स हैं, तो ये कौन से रूलर्स हो गए, ये जो अपर स्ट्रैटिफिकेशन में अपर स्ट्राटा के में ये थे। ओके, तो एम.एन. श्रीनिवासन ने कहा कि जो मुस्लिम की जाति हैं या फिर इंडिया की जाति हैं वो स्टेटस के ऊपर फोकस करते थे, स्टेटस को दे देना कि इसका स्टेटस कैसा है, लो स्टेटस है, हाई स्टेटस है। ऑक्यूपेशन थे उनकी, कुछ ऑक्यूपेशंस थी उनकी अपनी अपनी और स्टेटस थे, हर कास्ट की अपनी ऑक्यूपेशन थी, हर कास्ट का अपना स्टेटस था। वैसे ही सिया और सुन्नी में भी था, यहाँ पे भी अपर स्टार्टा में भी थे लोग और लोअर स्टार्टा में भी लोग थे। तो इसने सोशल लाइफ को कास्ट के साथ इसको रिलेट करके देखते हैं इनकी सोशल लाइफ। ओके, तो सैयद जो थे मुगल्स, पठान्स, ओके, तो ये अशरफ कहलाने लगे, ये हायर ऑर्डर था अशरफ, और दूसरा था अजलफ। अजलफ तो क्या था, लोअर ऑर्डर था। अशरफ एंड अजलफ, लफ
रफ अजलफ। तो अब जो फर्स्ट जनरेशन कन्वर्ट्स थे, तो जो ब्राह्मण्स जो थे वो सैयद्स बन गए, राजपूत जो थे वो मुगल्स बन गए, पठान्स बन गए, शेख्स बन गए, है ना। उसके बाद और भी थे, बड़ी सारी डिविजन्स हैं मुस्लिम्स में। तो मुस्लिम सोसाइटी जो उसने इस्लाम ने कहा, तो ये मोस्टली अर्बन में इनका इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। तो इनका जो अगर हम बात करें सोशल लाइफ, तो उसको कास्ट को उसके साथ रिलेशन देखते हैं। इसमें दो ग्रुप्स आते हैं, एक हायर ऑर्डर आता है, एक लोअर ऑर्डर आता है, अशरफ अजलफ। तो ये दो आते हैं। तो ब्राह्मण्स जो थे वो सैयद्स बन गए, और जो क्षत्रियास जो थे वो मुगल्स बन गए, पठान्स बन गए। ओके, तो हुआ क्या कि तो मुस्लिम्स ने बेसिकली क्या किया, मटेरियल प्लेजर्स, जो मुस्लिम्स ने क्या किया, प्रोवाइड किया, मटेरियल प्लेजर्स पे फोकस किया। और ये इनका ये था कि आपको अर्बन एरियाज में सेटल होना है, इस्लाम ये फोकस कर रहा था। तो इन्होंने अर्बन सेंटर्स बनाए। तो ये सोशल लाइफ ही तो है, इकोनॉमिक लाइफ भी तो है। तो अब देखा जाए तो मटेरियल प्रेशर पे फोकस किया, अब ना। तो इन्होंने बड़ी सारी सिटीज़ बनाई, टाउन्स बनाए। ओके, तो ट्रेड के ऊपर फोकस किया इन्होंने। तो इन्होंने एशिया, जो यूरोपियन कंट्रीज से जो ट्रेडर्स थे उनको वेलकम किया। तो ओके, तो इकोनॉमिक लाइफ में इसने इम्पैक्ट किया ही किया है। तो पॉलिटिकल लाइफ की बात करें, तो जैसे उसने राजाओं को कन्वर्ट किया, वैसे भी जो राजा थे वो मुस्लिम थे। तो इन्होंने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को, एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इसने पूरे वर्ल्ड को, भारत को प्रोवाइड किया। तो 200 साल जो था मुग़ल रूल का, तो उसने डेक्कन और नॉर्थ इंडिया को सिंगल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन दिया। तो हिंदूज रूलर्स ने इन्हीं के एडमिनिस्ट्रेशन को कॉपी किया। राजपूत, मालवा स्टेट्स, तो राजपूत ये थे, मालवा स्टेट्स जो थे, इन्होंने भी मुस्लिम के एडमिनिस्ट्रेशन को फॉलो किया। तो अब पॉलिटिकल लाइफ की बात करें, तो पॉलिटिकल लाइफ में इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पॉलिटिकली दिया एक। तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को बाकी राजपूत ने, मालवा ने कॉपी किया। तो इन्होंने एक जैसा लीगल सिस्टम और जुडिशल सिस्टम बनाया, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया। तो इन्होंने फोर्टिफिकेशन सीखी, इन्होंने इम्प्रूव की फोर्टिफिकेशन ऑफ इन इंडिया। तो अब सिस्टम ऑफ फोर्टिफिकेशन, जो हिंदू राजा रूलर्स थे उन्होंने मुग़ल से फोर्टिफिकेशन, ठीक है। तो मेंटेनिंग स्लेव्स जो थे, कस्टम जो है हिंदू ने रखा, ये मुस्लिम्स को देख के वो रखा। तो इसने पॉलिटिकल लाइफ पे भी इम्पैक्ट किया। राजाओं ने एडमिनिस्ट्रेशन को देखा, इकोनॉमिक लाइफ इन्होंने बिल्ड की, टाउन्स बिल्ड की, सिटीज़ बिल्ड की। ओके, तो जैसे हम बात करें अगर कुछ, तो इन्होंने क्या क्या किया, इन्होंने मटेरियल प्लेजर को किया। तो अर्बन सेंटर्स जो है वो बिल्ड किए, जैसे फतेहपुर सीकरी, औरंगाबाद, सिकंदराबाद, अहमदाबाद, इलाहाबाद, नौ प्रयागराज, हैदराबाद। ओके, अब अर्बन एरियाज़ में भी आज के टाइम में भी मुस्लिम्स हैं, तो मुस्लिम्स का इम्पैक्ट तो रहा ही है। सोशल लाइफ में भी इम्पैक्ट रहा है, इकोनॉमिक लाइफ में भी इम्पैक्ट रहा है ना। और पॉलिटिकल लाइफ में भी हमने देखा इम्पैक्ट रहा ही रहा है पॉलिटिकल लाइफ में।
तो अब वीमन के स्टेटस को इन्होंने क्या किया, पर्दा सिस्टम था मुस्लिम रूल में। ओके, तो प्रॉपर ड्रेस कोड होता था मुस्लिम के लिए, बुर्गा बुरखा बुरखा एंड हिजाब। तो अब उनको कहा जाता था कि अपने घरों में ही रहने के लिए उनको बोला जाता था, घरों के बाहर वो नहीं निकल सकती थी, और उनको सोशल सेरेमनीज़ में, फंक्शंस में फ्रीली उनको अलो नहीं किया जाता था। फीमेल इन्फेंटिसाइड आपको देखने को मिलेंगी, ताकि ह्यूमिलिटी के रिस्क को एस्केप करने के लिए इन्होंने फीमेल इन्फेंटिसाइड का प्रैक्टिसेस को बंद किया। तो चाहे तो ये भी जो हो गए, ड्रेस कोड, फूड, सोशल मैनर्स, तो इकोनॉमिक लाइफ को भी इम्पैक्ट किया इसने, ह्यूमन के स्टेटस को भी इम्पैक्ट किया, का बड़ा ज़्यादा रोल है, मैरिज नॉर्म्स भी इसने इम्पैक्ट किए, तो काफ़ी ज़्यादा सोशली इम्पैक्ट किया ह्यूमन लाइफ में, मैरिज लाइफ में, है ना। तो इसने बेसिकली कास्ट के साथ ही इसको रिलेट करके देख सकते हैं। सोशल लाइफ ऐसे ही उनके जैन बुद्धिज्म में भी उन्होंने क्या किया, रिलीजियस लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ है, जैनिज्म में पॉलिटिकल लाइफ तक ही करो, फिर इस्लाम ने देखा सोशल लाइफ, पॉलिटिकल लाइफ, रिलीजन की बात करें तो रिलीजियस लाइफ की अगर हम बात करें तो लैंग्वेज में जैसे कंट्रीब्यूट किया था, पाली प्राकृत लैंग्वेज प्रमोट की थी इन्होंने, उर्दू लैंग्वेज को प्रमोट किया। तो उर्दू बेसिकली कॉम्बिनेशन था पर्शिया का, संस्कृत का, अरेबिक का, पर्शिया, तुर्किश। तो पर्शियन लैंग्वेज ने क्या किया, इन्फ्लुएंस किया, उर्दू लैंग्वेज ने इन्फ्लुएंस किया इंडियन लैंग्वेजेस को। तो इस्लाम ने हिंदी को भी एनरिच किया, जैसे मुस्लिम्स थे, खुसरो था, रज़खान था, आलम था, इन्होंने बड़े सारे अरेबिक वर्ड्स, पर्शियन वर्ड्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए, किन्होंने, खुसरो ने। और भी बड़े सारे राजा थे, आलम, खुसरो, इन्होंने हिंदी वर्ड्स की वोकैबुलरी को एनरिच किया पर्शियन वर्ड्स डाल के, अरेबिक वर्ड्स डाल के। तो इस्लाम ने एजुकेशन को भी बात की, इन्होंने कहा कि मदरसा के थ्रू, मॉस्क के थ्रू हमें पढ़ाना है बच्चों को। तो अब यूनिवर्सिटीज़ हैं आगरा की, फतेहपुर सिकरी की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को उन्होंने फाइनेंस किया। जो यूनिवर्सिटी है आगरा की या यूनिवर्सिटी है फतेहपुर सिकरी की, तो ये कंट्रीब्यूशन है इस्लाम की। इस्लाम ने मदरसा को कंट्रीब्यूट किया, इस्लाम ने लैंग्वेजेस को इन्फ्लुएंस किया, जैसे उर्दू लैंग्वेज लेके आए, पर्शियन लेके आए, अरब लेके आए। ओके, तो अब क्या इम्पैक्ट किया उन्होंने, जाएगी आर्ट एंड आर्किटेक्चर, जैसे पेशवास थे, बिहारास थे, चैत्यास थे, डिफरेंट डिफरेंट जगह में मिलते हैं, अमरावती में मिलते हैं, बोध गया में मिलते हैं। ओके, आपको जो मुस्लिम आर्किटेक्चर को, आर्ट को इन्होंने प्रमोट किया, तो उसमें इन्फ्लुएंस किसका था, पर्शिया का इन्फ्लुएंस था। अब इस्लाम ने क्या किया, हिंदू आर्ट को अडॉप्ट किया, हिंदू ने मुस्लिम आर्ट को अडॉप्ट किया। तो अनकॉन्शियसली इन्होंने क्या किया, हिंदू आर्ट को, उन्होंने क्या किया, टेम्पलों को तबाह किया। तो जो शिकारास होते थे, शिकारास को रिप्लेस किया डोम्स के साथ, मीनार्स के साथ। तो इन्होंने कहीं ना कहीं अनकॉन्शियसली हिंदू आर्ट को कॉपी किया।
अब हिंदी वर्ड, टर्किश, अरेबिक, इसकी मिक्स थी। उर्दू क्या है, टर्किश वर्ड है, अरेबिक वर्ड है और हिंदी वर्ड का कम्बिनेशन है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन्होंने बड़े ज़्यादा चीज़ें बनाई, फतेहपुर सिकरी, ताजमहल, रेड फोर्ट, बुलंद दरवाज़ा, तो ये क्या है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का पार्ट है। अब बेसिकली जो अपर कास्ट है मुस्लिम में, उन्होंने, उनके पास मोनोपोली है, उनके पास पावर है। तो सच्चर कमेटी ने कहा कि कम्युनिटी जो है ये बैकवर्ड है। तो लोकसभा में भी इनकी रिप्रेजेंटेशन है। इन्होंने इंडियन सोसाइटी ये सोशल लाइफ में इसने क्या है, देखो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियनिटी का हिस्ट्री क्या है, करीब करीब 200 साल है। अब बेसिकली सेंट थॉमस जो था वो केरला में आया सबसे पहले 52 एडी में, सेंट थॉमस। अब ब्रिटिश ही थे जिन्होंने क्रिश्चियन का, जिनकी वजह से क्रिश्चियन ने इम्पैक्ट किया इंडियन कल्चर में। तो क्रिश्चियन क्रिश्चियन ही थे जिन्होंने इंडिया में रूल किया कम से कम 150 साल तक, 200 साल तक। तो पॉलिटिकल यूनिटी प्रोवाइड करी, एडमिनिस्ट्रेशन, सिंगल यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेशन दिया ब्रिटिश क्रिश्चियंस ने। और इंडियंस जो थे वो इन्फ्लुएंस में आ गए, क्रिश्चियन रूलर्स के इन्फ्लुएंस में आ गए, एजेंट्स में के इन्फ्लुएंस में आ गए। अब इस्लाम के बाद जो क्रिश्चियनिटी है वो थर्ड लार्जेस्ट रिलीजन है। ओके, अब सोशल लाइफ में क्या कंट्रीब्यूट किया, सोशल लाइफ में जैसे उन्होंने कास्ट के ऊपर बोला, कास्ट को इन्फ्लुएंस किया, जैसे उन्होंने कहा कि सोशल जस्टिस की बात की, इनइक्वालिटीज़ के ऊपर फोकस किया, ब्राह्मणिक सुपरमसी के ऊपर फोकस किया। तो इन्होंने एक जो एथनिक ग्रुप्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए, जैसे फ्रेंच इंडियन, पोर्चुगीज इंडियन, ओके, एंग्लो इंडियन। तो इन्होंने एथनिक ग्रुप, एंग्लो इंडियन, फ्रेंच इंडियन, पोर्चुगीज इंडियन, ये एथनिक ग्रुप्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए। ओके, अब इनका, क्योंकि ये इनके पैटर्न्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस इनके अलग थे, डिस्टिंक्ट पैटर्न थे। ओके, अब बात करें इकोनॉमिक लाइफ की, तो इन्होंने इकोनॉमिक लाइफ काफ़ी चेंज की, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, मॉडर्नाइज किया, टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की, एग्रीकल्चर बढ़ाया, एंटरप्रेन्योरशिप, इकोनॉमिक एडवांटेज में कंट्रीब्यूट किया। ब्रिटिश टेक्नोलॉजी ने अपने टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके इंडस्ट्रियलाइजेशन कैरी आउट की। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो है ये ग्रोथ हुआ, टाउन्स एंड सिटीज़ का ग्रोथ हुआ। ओके, तो ये हम बात कर सकते हैं इकोनॉमिक लाइफ में। कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाया, ठीक है ना, पोस्ट बनाया, टेलीफोन, रेडियो, रेलवे, रोड, ये इंट्रोड्यूस किया टेक्नोलॉजी वेरियस फील्ड में। तो पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो पॉलिटिकल लाइफ में ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, वो अभी भी है। इन्होंने जैसे डिफाइंड सिस्टम उसने दिया था,
इस्लाम ने, वैसे ही इन्होंने यूनिफाइड लीगल सिस्टम दिया। तो अब जो पॉलिटिकल वैल्यूज़ जो थी उसको भी रीस्ट्रक्चर किया। तो ब्रिटिश लाइफ तो चले गए, ब्रिटिश पीपल तो चले गए, लेकिन मॉडर्न ब्रिटिश मॉडल ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो इंडिया में रह गया। तो क्रिश्चियनिटी ने इंस्पायर किया अपने फ्रीडम के लिए फ़ाइट करने के लिए। फ्रीडम फाइटर्स जो थे, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल, गांधी जी, नेहरू जी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, तो इनकी इंस्पिरेशन ने, तो क्रिश्चियनिटी ने कहीं ना कहीं इनको इंस्पायर किया, तो जिसकी इंस्पिरेशन से इंडिया ने फ्रीडम अटेन किया। तो फ्रीडम मूवमेंट को इसने उसको ताकत दी। तो फेमस मूवमेंट जो थे, इटालियन यूनिफिकेशन, जर्मनी यूनिफिकेशन, ठीक है। तो अब इंडिया को उसने क्या किया, एक वो प्रोवाइड किया, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड की, ठीक है। तो पॉलिटिकल लाइफ में इस तरह से इन्होंने कंट्रीब्यूट किया, रिलीजियस लाइफ में कंट्रीब्यूट किया, इकोनॉमिक लाइफ में कंट्रीब्यूट किया, सोशल लाइफ में कंट्रीब्यूट किया। अब रिलीजियस लाइफ की बात करें तो रिलीजियस लाइफ की अगर हम बात करें तो देखा जाए तो क्रिश्चियनिटी ने इसको स्प्रेड किया। तो इनका फोकस ज़्यादा मटेरियलिज्म में था, स्पिरिचुअलिज्म में कम था। तो इंडियन के स्पिरिचुअलिज्म को उन्होंने डाइल्यूट किया, ठीक है। इन्होंने लैंग्वेज को भी इन्फ्लुएंस किया, एजुकेशन को इन्फ्लुएंस किया, बड़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ बनाई, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बनाए। इन्होंने इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज जो है वो इंट्रोड्यूस किया, ओके। तो ब्रिटिश का जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम था, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वेर एस्टैब्लिश, ओके। तो अब आर्ट एंड कल्चर को इन देखें, आर्ट एंड क्राफ्ट में अब देखा जाए तो इन्होंने देखो कम्युनिकेशन नेटवर्क, रेलवे, पोस्ट, टेलीग्राफ, रोड, ये तो बनाए। अब इन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट भी, आर्टिटेक्चर भी इंट्रोड्यूस किया। इन्होंने अर्बन प्लानिंग की बात की, जो कि पार्टली इंडियन था, पार्टली। तो इन्होंने आर्ट एंड आर्किटेक्चर में भी कंट्रीब्यूट किया। तो अब जो क्रिश्चियन की कंट्रीब्यूशन थी, कंक्लूजन में अगर हम बात करें तो उसको हम वाइडली एक्नॉलेज करते हैं। तो क्रिश्चियन कंट्रीब्यूशन इन दिस रिगार्ड इज वाइडली एक्नॉलेज करते हैं। तो देखा क्रिश्चियनिटी ने हेल्थ बनाए, इंस्टीट्यूशंस बनाए, स्कूल्स बनाए, कॉलेज बनाए, टेलीग्राफ, फ़ोन। तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी को प्रमोट किया, क्रिश्चियन मिशनरीज ने प्रमोट किया क्रिश्चियन को। यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देने की कोशिश की इन्होंने। अब देखा जाए तो इन्होंने लीगल सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया, रिलीजियस लाइफ में इंट्रोड्यूस किया, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ की बात करें तो रोड्स बनाए, टेलीग्राफ्स बनाए, है ना। सोशल लाइफ की बात करें तो क्रिश्चियनिटी जो है, इन्होंने एथनिक ग्रुप्स, नए एथनिक ग्रुप्स इंट्रोड्यूस किए, ठीक है। एंग्लो इंडियंस, फिर एंग्लो इंडियंस, फ्रेंच इंडियन, पोर्चुगीज इंडियन। तो सोशल लाइफ में इम्पैक्ट किया, पॉलिटिकल लाइफ में इम्पैक्ट किया, इकोनॉमिक लाइफ में इम्पैक्ट किया, रिलीजियस लाइफ में इम्पैक्ट किया, लैंग्वेज एंड एजुकेशन में इम्पैक्ट किया, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में इम्पैक्ट किया।
ओके, तो अभी हम देखते हैं हिंदुइज्म ने ट्राइबल रिलीजन के ऊपर कैसे फोकस किया। ठीक है, इस वीडियो में हम यहाँ इस वीडियो यही इम्पैक्ट ऑफ हिंदुइज्म तक पढ़ेंगे। आगे आगे वाले टॉपिक जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम बात करें हिंदुइज्म ने कैसे इम्पैक्ट किया। भी इम्पैक्ट किया टाइप्स हैं। तो अगर हम देखें तो अभी बेसिकली झारखंड गवर्नमेंट ने क्या कहा, एक रिलीजन को रिकॉग्नाइज करने की बात की। तो 50 लाख ट्राइबल्स ने जो कंट्री के अंदर हैं वो सरना रिलीजियस ग्रुप को हैं। ओके, अब हिंदुइज्म का इम्पैक्ट तो रहा है। हिंदुइज्म के जो सैक्रेड थ्रेड वो पहनते हैं, वो पुण्य हो गया, कर्मा हो गया, इस पे बिलीव करते हैं, है ना। डेथ्स होने के बाद जो नंबर ऑफ डेज होते हैं प्रिस्क्राइब होते हैं मॉर्निंग के, उनको वो ऑब्जर्व करते हैं। बावरी और जो BAURI बावरी एंड महाली MAHALE, इन्होंने क्या कर रहा है, तो असिमिलेट हो गए हैं हिंदू में। तो ट्राइबल्स के जो रिचुअल्स हैं उन्होंने हिंदुज़म को भी इम्पैक्ट किया है, तो प्रोसेस ऑफ ट्राइबलाइजेशन हुआ है। ठीक है, तो हम सरना ट्राइब के लिए जो बड़े सारे हैं, वो गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन पास कर रही है और बोल रही है कि हम इसको रिकॉग्नाइज करेंगे, सरना रीजन को।
ठीक है। तो हिंदुइज्म का हमने देख लिया, ट्राइबलिज्म के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा है। ओके गाइस। तो आपने देखा